कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हो? जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और मेहनत के साथ स्टडी में लगे रहिए। तो आज हम आप लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन हम लोग आज सीखेंगे। बहुत ही जबरदस्त है। तो प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। यदि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो जल्दी से बताइए किसी प्रकार की अभी तक कोई क्वेश्चन में समस्या तो नहीं आई है आपको। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं। तो इससे पहले आप लोग डेली हमारी लाइव 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग डेली आ जाया करो। क्या है, आप लोग डेली लाइव में आ जाया करो। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग क्लास 10th की मैथ सॉल्यूशन देने वाला हूं और देते हैं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन 2.2 प्रश्नावली का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। क्या है, संबंध की सतता की जांच कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट हमारा क्या दिया गया। पहला पार्ट क्या दिया गया, चलिए पहला पार्ट लिख देते हैं। यदि आपके पास बुक है तो कॉपी पेन बुक के साथ आप क्लास में आया करें, ताकि आप लोग नोट भी करते चले और समझते चले। क्योंकि जब आपके पास किताब होगी, और किताब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गणित सीखने के लिए किताब बहुत जरूरी होना चाहिए। तो आप किताब को खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्नावली 2.2 का कैसे सोल्व होता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया हमारा पहला पार्ट, x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये दिया गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया गया देखेंगे। दूसरा पार्ट दिया गया 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। ये हमारे दो पार्ट दिए गए। सबसे पहले दो पार्टों को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, दो पार्टों को सोल्व करते हैं। तो चलिए दो पार्टों को सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम आप लोगों को फैक्टर आप लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड यदि आप लोगों को नहीं आते हैं तो चाहिए लिंक पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। गुणनखंड हमने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। इन क्वेश्चनों को सीखने से पहले आप लोगों को गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड आना चाहिए तो क्या होता है, चलिए गुणनखंड सीख लेते हैं। यानी कि 8 के ऐसे फैक्टर करना है, दो बराबर भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 8 हो जाए, उनको जोड़ने या घटाने पर कितने हो जाए, 2 हो जाए। तो क्या होता है देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 और प्लस के 2 इंटू एक्स माइनस के 8, ये होते हैं इसके गुणनखंड। यानी कि 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 में से वो घटा देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे और एक्स का भी अंदर गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4x और माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 2x कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 8। क्या करेंगे, जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 4 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, यानी घटा देंगे कितना बचेगा, 2x बचेगा माइनस का। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए प्लस के 2 कॉमन ले लेते हैं, किसमें, प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर x माइनस के 4 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर x और प्लस के 2 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ये वाला x माइनस 4 हो जाएगा।
हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे यदि, क्या करेंगे, यदि करेंगे यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, दो बराबर के उस तरफ कोई भी संख्या हम बराबर को उस तरफ से या इधर लाते हैं उधर भेजते हैं, साइन हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है, साइन हो जाता है चेंज। तो देखिए दो बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर माइनस के कितना हो जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाए। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे यदि, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर x माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ये हमारी अल्फा की वैल्यू निकल आई, ये हमारी किसकी निकल आई, बीटा की वैल्यू निकल आई। कितनी, ये हमारी अल्फा की वैल्यू पता चल गई और हमारी बीटा की वैल्यू पता चल गई। मानक समीकरण से यहाँ पर क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर तुलना कर देंगे, ए और बी के मान निकालने यानी जांच करना है। तो देखो यहाँ पर जांच करते हैं, जांच करते हैं समीकरण क्या है, यहाँ पर 2x² माइनस का x और माइनस के 8, यहाँ पर a और b के मान निकाल देंगे। देखिए ध्यान से समीकरण क्या होता है, ax क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c होता है इक्वल टू 0। ये होता है मानक समीकरण। क्या होता है, मानक समीकरण। तो देखो x² के टर्म में यानी कि a की वैल्यू कितनी है, a बराबर दिया गया यहाँ पर 2। कितना दिया गया, 2 दिया गया। b की जगह पे कितना है, b कितना दिया गया, माइनस का 2। c कितना दिया गया, यहाँ पर c दिया गया, देखो कितना, माइनस का 8। कितना दिया गया, माइनस का 8। हमें a की वैल्यू पता चलेगी, b की वैल्यू पता चलेगी और हमें c की वैल्यू पता चलेगी। अब शून्याङ्कों का क्या निकालेंगे, योगफल। कितना निकालेंगे, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बताइए जल्दी से, आ रहे हैं तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। शून्याङ्कों का योगफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, देखिए यहां पर शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शून्याङ्कों का योगफल होता है क्या, देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। मेरे प्यारे बच्चों, शून्याङ्कों का योगफल निकालेंगे तो ये चीज फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे तब इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर क्या करेंगे, हमें सबकी वैल्यू पता है। अल्फा का मान कितना दिया गया, -2 प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 4। कितना दिया गया, 4 दिया गया, बराबर माइनस बी का मान कितना दिया गया, -2। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बट ए का वैल्यू कितना दिया गया, 2 दिया गया, 2 दिया गया। आगे सोल्व करते हैं, देखो प्लस के हैं, सॉरी माइनस के हैं 2 और प्लस के 4, कितना बचेगा, 2। माइनस माइनस का टक्कर होगा, कितना हो जाएगा, प्लस। कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस। कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे। देखिए ध्यान से, अल्फा कितना दिया गया, बीटा कितना दिया गया, ठीक है। यहाँ पर बी का मान कितना दिया गया, बी का मान दे दिया गया हमें कितना, यहाँ पर -2 और इसका मान कितना दिया, 1 दे दिया। कितना दे दिया इसका मान, इसका मान निकल के दे दिया गया हमको ए। अल्फा का मान देखिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर अल्फा का मान देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 नहीं है, कितना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से 2 नहीं है। अल्फा ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 लगाएंगे तो क्या हो गया, 2 बराबर 2, हमारे दोनों आगे बराबर के। कितना हो गया, 2। अब निकालते हैं शून्याङ्कों का योगफल, गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो क्या होता है फार्मूला, देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, अल्फा बीटा इंटू सी अपॉन ए हो जाता है। अल्फा का मान कितना दिया, -2 इंटू बीटा का मान कितना दिया, ध्यान से देखिए 4। कितना दिया गया, 4 बराबर सी का मान कितना दिया गया, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, -8 बटे ए का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया।
सोल्व करेंगे 4 दूनी -8 बराबर -8। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर माइनस माइनस आ गया, यानी माइनस से माइनस काट देंगे, यानी कि 8 बराबर 8 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 8 आ गया। ये दोनों संबंध देखो सत्य आ गए, यानी कि ये भी 2 के बराबर 2 है, 8 बराबर 8। क्या करेंगे? दोनों संबंध सत्य है। प्यारे बच्चों दोनों संबंध सत्य है। बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? चलिए इसके बाद चलते हैं दूसरे पार्ट पर। मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर। किस पर चलेंगे? दूसरे पार्ट पर चलेंगे। चलो मेरी प्यारे बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए ये मिटा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके 4 फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? देखो यहाँ पर कितने कैसे फैक्टर होंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कितना फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस के 4s और यहाँ पर +1। तो 4 का इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर करना है, गुणा करने पर 4 आ जाए प्लस के, और जोड़े तोड़ने पे माइनस के 4 आ जाए। तो देखियो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4s स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 2 + 2 और इंटू यस कितना हो जाएगा? इंटू यस और +1। यस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, कितना? 2s कॉमन है, कितना बचेगा? 2s और यहाँ पर माइनस के 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए कितना कॉमन है? माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2s और माइनस का 1। मेरे प्यारे बच्चों इतना बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1। यदि लगा के आगे सोल्व करेंगे, यदि क्या होता? 2s 1 = 0, तो 1 को उधर भेजेंगे, 2s बराबर 1, इसके बटे में चला जाएगा s, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1/2 निकल के आ जाएगा। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू आ गई। चलिए बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से, बीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसको 2s 1 बराबर 0, तो क्या करेंगे? यानी कि 2s बराबर 1, तो कितना हो जाएगा? s बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? अल्फा और बीटा के मान हम लोगों को पता चल गया। जब हमें अल्फा और बीटा का मान पता चल जाएगा, क्या मानक समीकरण से हम ए और बी के मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? जांच करते हैं। जांच क्या है? 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1। ए का मान कितना हो जाएगा? बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालेंगे, ए का मान बिल्कुल ऐसे ही सेम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अल्फा का सॉरी ए का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा? -4। सी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब शून्यांकों का योगफल निकालते हैं और शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शून्यांकों का योगफल निकालते हैं और शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, देख लीजिए यहां पर। चलिए इधर लगाते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद यहां पर देखते हैं। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। शून्यांकों का योगफल पहले निकालेंगे। अल्फा का मान कितना दिया गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2 प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? 1/2 बराबर बी की वैल्यू कितनी दी गई? बी की वैल्यू -4, जो -4 यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर भी है, तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा?
4 प्लस का हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी देगी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी देगी 4। सोल्व करते हैं, देखो जब भिन्न के हर समान हो इसका एलसीएम हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं इसका एलसीएम। जब 2 हो जाएगा तो जल्दी से बताइए आपको ये बात समझ में आ रही है? ये बात आपको ये बताइए समझ में आ रही है? यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे लगाया जाए। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अल्फा का मान कितना आ गया हमारा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2। तो 1/2 इसका है तो कितना हो जाएगा, ऊपर जोड़ लेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 1। जोड़ देंगे, जब भिन्न का समान हो भिन्न को ऐसे ही जोड़ देते हैं, 4/4 हो जाएगा। तो इसे सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/2, और यहाँ पर आ गया 4/4 हो गया। काट देंगे, 2 × 2, 4 × 4, कितना निकल के आ गया, 1 = 1 निकल के आ गया। क्या आ गया, 1 = 1 निकल कर आ गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल कहते हैं। अल्फा का मान कितना दिया गया 1/2 इंटू बीटा का मान दिया गया 1/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी दी गई, सी पे देखते हैं 1 दिया गया, ए का वैल्यू 4 दिया गया। गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4, यानी कि दोनों संबंध सत्य हैं। क्या है, हम लिखेंगे दोनों संबंध सत्य हैं, सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बताइए आपको समझ में आया है? फिर चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी पाठ नंबर 3 पर चलते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद पाठ नंबर 3 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, 3 पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं पाठ 3 पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद पाठ नंबर 3 पर चलते हैं। पाठ नंबर 3 क्या दिया गया, पाठ नंबर 3 देखिए क्या दिया गया। पाठ नंबर 3 दिया गया 6x² -3 और -7x, ये पाठ नंबर 3 दिया गया। तो चलिए पाठ नंबर 3 को सोल्व करते हैं, और पाठ नंबर 4 को भी नोट कर लेते हैं साइड में। पाठ नंबर 4 क्या दिया गया, पाठ नंबर 4 दिया गया 4u² और प्लस के 8u, कितना दिया गया 8u दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए आप लोग, इस क्वेश्चन को जल्द से लगाइए आप लोग, क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लिखा है, तो इसको सही से लिखेंगे, क्या हो जाएगा 6x² -7x और -3 दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6×3 = 18 -18। अब गुणा करने पर -18 हो जाए या जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए 7 हो जाए, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6x² माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 दूनी 18 -2 और माइनस के इंटू x, यस कितना हो जाएगा x -3 हो जाएगा। देखिए माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, x का अंदर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6x² के 9x और माइनस प्लस के 2x के 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पर कॉमन देखेंगे, क्या चीज कॉमन है। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है, 3x कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा 3 दूनी 6 यानी कि 2x और माइनस के 3 3 9 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना है प्लस का 1 कॉमन, कितना बचेगा यहाँ पर 2x और माइनस का 3। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3x और प्लस का 1, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 2x माइनस के 3। ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि आप
को आगे सोल्व करेंगे यदि लगाकर कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर सोल्व करें यदि लगाकर कितना हो जाएगा 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे एक को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर 1। तो x बराबर हो जाएगा कितना 1/3। अल्फा का मान निकल के आएगा कितना 1/3। बीटा का मान निकालते 3 उधर भेजो 2x बराबर 3। तो x बराबर कितना हो गया 3/2। ये हो गया हमारा अल्फा का मान। कितना हो गया ये बीटा का मान। अल्फा और बीटा का मान पता चल गए। अब क्या करें मानक समीकरण से a और b के मान निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे a और b के मान निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए जांच करते हैं, जांच करके निकालेंगे a और b के मान। यानी कि 6x² और माइनस के 7x माइनस के 3। a का मान कितना निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6, b का मान निकलेगा -7 और c का मान कितना निकलेगा -3। तो यहाँ पर a और b के मान पता चले। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया 1/3। कितना दिया गया 1/3 प्लस बीटा का मान कितना दिया गया 3। कितना आ जाएगा 3/2 बराबर बी का मान कितना दिया गया -7। कितना हो गया -7। ए का मान कितना दिया गया यहाँ पर 6 दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 यानी 2 हो जाएगा प्लस 3 6 3 का 9 हो जाएगा बराबर -7/6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के कितने हो जाएंगे 11/6 बराबर यहाँ पर -7/6। यानी कि दोनों संबंध नहीं सकते। यहाँ पर कुछ और है वहां पर कुछ और है। अब एक और चेक करते हैं यहाँ पर इन दोनों संबंध नहीं आए सर। अब देखो यहाँ पर होगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो क्या करेंगे अल्फा का मान 1/, कितना है अल्फा का मान 1/3। कितना हो जाएगा 1/3 गुणे बीटा का मान कितना है 3/2। कितना है 3/2 बराबर c का वैल्यू कितना दिया -3 और a का वैल्यू कितना दिया गया 6। सोल्व करते हैं कितना 3 एकन 3 और यहाँ पर 6 एकन 6 बराबर -3/6। तो दोनों क्या लिखे दोनों संबंध सत्य नहीं है। क्या है दोनों संबंध सत्य नहीं है यानी सब अलग अलग है। दोनों संबंध सत्य नहीं है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों दोनों संबंध सत्य नहीं है। बताइए आपको समझ में आ रहे हैं दोनों संबंध सत्य नहीं है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए आ रहे हैं। चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इधर सोल्व करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन 4u² प्लस 8u। ये है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखो 4 कॉमन मिल रहा है 4u कॉमन है। 4u कॉमन यहाँ पर 4u बचेगा सिर्फ और यहाँ पर कितना बचा प्लस के 4 दूनी 8 यानी कि 2 बचा है। कितना बचा है 2 बचा है। इक्वल टू क्या कर लेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो सोल्व करते हैं 4u बराबर 0 यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे e का मान कितना आ जाएगा 0/4 यानी कि u बराबर कितना आ जाएगा 0। ये हमें अल्फा का मान पता चल गया। किसका मान पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों अल्फा का मान पता चल गया। अब इसके बाद निकालते हैं बीटा का मान। तो बीटा का मान कितना डायरेक्ट सोल्व कर देंगे कितना निकल के आ जाएगा -2। ये किसका निकल आया बीटा का मान निकल आया मेरे प्यारे बच्चों। किसका मान निकल के आ गया
बीटा का मान निकल गया। अब जांच कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जांच कर लेते हैं। तो क्या है 4u² प्लस 8u। अब देखो देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान कितना निकल गया है 4, बी का मान निकल गया 8, सी के वैल्यू कितने का सी यहाँ पर दिया नहीं तो क्या मान लेंगे 0। मेरे प्यारे बच्चों क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये नोट हो गया, नोट भी डाल देते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया, शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, शून्यांकों का गुणनफल योगफल निकालते हैं। पहले अल्फा का मान कितना दिया गया 0, कितना दिया गया 0 प्लस बीटा का मान कितना दिया गया -2 बराबर बी की वैल्यू कितनी देगी -8, कितना 8 दिया गया और यहाँ पर माइनस लगेगा बी की जगह, तो 8। ए का मान कितना दिया गया, ए का मान 4 दिया गया। सोल्व करते हैं, -2 बराबर 4 दूनी 8 यानी -2। ये दोनों आ गए सही। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल निकालेंगे। अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान -2 बराबर सी का मान 0, ए का मान 4। जब भी हम किसी संख्या में 0 का गुणा करता है तो वो सारी संख्या 0 हो जाती है। जब भी हम किसी संख्या का 0 भाग देते हैं तब भी 0 आ जाता है। तो क्या करेंगे, दोनों संबंध सत्य हैं, सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया, दोनों संबंध सत्य हैं। बताइए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 सीखे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया, t² माइनस के 15। मेरे प्यारे बच्चों कितना है, t² - 15 दिया गया है। कितना दिएगा, t² - 15 दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से क्या करेंगे। यहाँ पर t² - 15 = 0 बराबर के उस तरफ भेज देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो t² बराबर 15 हो जाएगा प्लस का, इस पे वर्ग हटाएंगे, इस पर क्या चढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट। क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15। जब भी अंडर रूट के अंदर संख्या हो प्लस माइनस 2 होती है, क्या होती है, प्लस माइनस 2 होती है। तो देखो यहाँ पर एक p की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, एक अंडर रूट के अंदर 15। ये मान निकल के आ जाएगा हमारा अल्फा का, एक मान निकल के आ जाएगा t बराबर माइनस के अंडर रूट के अंदर 15, ये मान निकल के आ जाएगा बीटा का। अब जांच कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जांच किसकी करेंगे, t² - 15। तो देखिए ध्यान से, a बराबर कितना है 1, b बराबर हमें दिया नहीं गया, कितना मान लेंगे 0, c का मान कितना दिया गया यहाँ पर -15 मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि x के टर्म में कोई संख्या यहाँ नहीं है, इसलिए हमारे ये अचर संख्या है, इसलिए t का वैल्यू होगा, किसका होगा, t का वैल्यू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब निकालते हैं इसके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा का मान कितना दिया गया, रूट के अंदर 15 प्लस बीटा का मान दिया गया माइनस रूट के अंदर 15। सोल्व करते हैं, बराबर बी की वैल्यू कितनी दी है 0, ए का मान कितना दिया गया 1। अब सोल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर 15 प्लस माइनस टक्कर होगी माइनस रूट के अंदर
15 बराबर 0। ये कट जाएगा, कितना आ गया 0 बराबर 0। शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। अल्फा का मान कितना दिया गया, हमें दिया गया रूट के अंदर 15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू दी माइनस की रूट 15 बराबर यहाँ पर सी का वैल्यू कितना दिया गया 15, ए का वैल्यू 1। जब भी हम समान संख्या रूट के अंदर गुणा करते हैं, जब भी समान संख्या हो रूट के अंदर गुणा करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकल कर आएगा, सी की वैल्यू कितनी है माइनस यहाँ पर हो जाएगा, कितना होता है माइनस होता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सोल्व करेंगे कितना, दोनों संबंध सत्य हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे -15 बराबर माइनस के 15 निकल के आ जाएगा, यानी दोनों संबंध सत्य है, दोनों संबंध सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब निकालते हैं छठवां पार्ट, कितना लगाते हैं, छठवां पार्ट क्या दिया गया नोट करते हैं। छठवां पार्ट साइड में यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, छठवां पार्ट क्या दिया गया, छठवां पार्ट 3x² माइनस x माइनस के 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, किसमें दिया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा। ये क्वेश्चन लगा के आप लोग कमेंट में आंसर बताना है, यदि नहीं लगेगा तो हम आपको कल नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। तो कैसी वीडियो हमारी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।